प्रोफेसर राम गोपाल जी की बहुत सीनियर लीडर हैं वो। हम लोगों से बहुत उम्र में बड़े हैं, राजनीति के क्षेत्र में बहुत अनुभवी हैं। अब उनकी जुबान कैसे फिसल गई या किसी के कहने से वो कह दिए, मुझे तो बड़ा ताजुब होता है। हालांकि ये बहुत निंदनीय है, उनको माफी मांग लेना चाहिए। ये जमीर खोए हुए लोग हैं, ये संविधान के द्रोही लोग हैं, ये निरंतर संविधान की भावना और परंपरा और उसके आभा से खेला करते हैं। जाति का कॉन्सेप्ट यही हटाते हैं, यही लाते हैं। ना ये महिला की समाज सम्मान करने वाली पार्टी है, ना ये पुरुषों के सम्मान करने वाली पार्टी है, ना ही ये सेना की महिला या पुरुष का सम्मान करने वाली पार्टी है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके जिस तरह से पाकिस्तान को और आतंकवाद को सबक सिखाने का काम किया है, वो हम सभी के लिए गौरव का विषय है। लेकिन इस मिशन के बाद चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे विपक्षी पार्टी के नेता हो, कुछ लोग ऐसे हैं उनमें जिन्होंने हमारी भारतीय सेना को जाति में बांटने की कोशिश की, कहीं ना कहीं उनमें धर्म को लाने की कोशिश की, जिसको लेकर के देश में जो है वो आक्रोश व्याप्त है। पहले तो बीजेपी के नेता ने ये काम किया और अब समाजवादी पार्टी के जो नेता है रामगोपाल यादव की तरफ से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए किया गया है। ये कितना सही है, हम इसको लेकर के बात करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब बीजेपी नेता विजय शाह की तरफ से सोफिया कुरैशी को लेकर के बयान दिया गया, तब विपक्षी पार्टियों ने ही उसको सबसे पहले उठाया और मांग की कि ये माफी मांगे, जिसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी और कहा कि वो पूरे देश की बेटी है, मेरी बहन जैसी है। और आज वही विपक्षी पार्टी के नेता जो है रामगोपाल यादव जी, वो व्योमिका सिंह को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके संबोधित करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? माननीय प्रोफेसर राम गोपाल जी बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा चैनलों में चल रहा है। अब आमने सामने बात हो तो पूछा जाए कि उन्होंने क्या कहा, तब हम कोई टिप्पणी कर सकते, इससे पहले कोई टिप्पणी नहीं। तो जब बीजेपी के नेता की तरफ से बोला गया तो सोफिया कुरैशी को लेकर के, तब क्यों इतनी ज्यादा बातें उठी थी? क्योंकि आप उस वक्त भी तो कहा जा सकता था कि आप सामने सामने बोले तो हम बात करें। तब भी हमने कोई टिप्पणी नहीं किया था। ये कह रहे हैं कि कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, सामने सामने बात होगी तब वो कुछ कहेंगे। देखिए, जब कोई बड़ा नेता कोई टिप्पणी करता है तो समझदार लोग उस पर फिर टिप्पणी नहीं करते जी। वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। ये हमारे चचा हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। रही बात प्रोफेसर राम गोपाल जी की, बहुत सीनियर लीडर हैं वो। हम लोगों से बहुत उम्र में बड़े हैं, राजनीति के क्षेत्र में बहुत अनुभवी हैं। अब उनकी जुबान कैसे फिसल गई या किसी के कहने से वो कह दिए, मुझे तो बड़ा ताजुब होता है। हालांकि ये बहुत निंदनीय है, उनको माफी मांग लेना चाहिए। और अभी आपने देखा होगा, लोग कह रहे थे कि ट्रंप के दबाव में मोदी ने सीज फायर रोका। ट्रंप का आज सुबह भी स्टेटमेंट आ गया कि मेरा कोई दबाव नहीं था, मैंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा है। वो दोनों देशों का मामला था, वो दोनों देश अपने हिसाब से अपना कंप्रोमाइज किए। हम व्योमिका सिंह पर ही वापस आते हैं। अभी आपने कहा कि उनको माफी मांग लेनी चाहिए। आज करते हुए कहा जब वो सरकार की तरफ से उन पर दबाव बनाया गया, या आप कहते हैं कि सरकार के जो नेता हैं उन्होंने टिप्पणी करना शुरू किया, उसके बाद उनका एक ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि जिस सरकार की नाक के नीचे जाति धर्म के आधार पर लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा हो, उनको जाति धर्म के आधार पर बांटकर नौकरियां दी जा रही हो, वो सरकार इस तरीके के आरोप लगाए तो ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कुछ और उसको लिया किसी और तरीके से जा रहा है। देखिए, जब माननीय मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब से हम लोग जानते हैं। अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री रहे, उनके कार्यकाल के उनके सारे कारनामे हम लोगों को अच्छे ढंग से पता है। विश्वकर्मा समाज को बिल्कुल वंचित रखा, पाल समाज को वंचित रखा, मौर्य समाज को वंचित रखा, कई ऐसे और हमारी जो जातियां हैं उनको वंचित रखा। और यादववाद इतने चरम सीमा पर था कि शिवपाल यादव जैसे अगर उनसे बात करिए, उनको पता चल जाए कि ये किसी दूसरे जाति का आदमी है, पिछड़ी जात का, तो उसको धक्का मार के भगा देते थे। यहाँ तक हम लोगों ने देखा है। तो क्या इस समय पीडीए का जो नारा दिया जा रहा है वो केवल राजनीति के लिए है? देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग, मैं क्या कहूँ, कहते नहीं कि जब आदमी जहाँ कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वहाँ का गार्जियन भी कम पढ़े लिखे के माहौल में पल जाता है। अखिलेश जी बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं ऐसा नहीं है कि वो मुझसे बड़े हैं,
और समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने अभी देखिए क्या बचपना किया। अभी एक जौनपुर की एक लेडी है, उसका क्या नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, छछूंदर टाइप की, वो ची पी करती रहती है, वो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, नाचने गाने वाली है। वो जरा सा भाजपा के खिलाफ, मोदी के खिलाफ बोली तो उसके कंधे पे हाथ रख दिए। फिर एक बनारस का कोई एक मिश्रा है, वो भी है, डेली एक पार्टी बदलता है, वो उसका कोई सगा नहीं है, उसके कंधे पे हाथ। आखिर तुम कर क्या रहे हो? तुम दलित पिछड़े की बात करोगे, फिर उन्हीं के कंधे पे जाके हाथ रखोगे, वो हैं कौन? कहाँ जा रहे हो आप? ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, इनको तोप देगी। कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है उसकी तरफ से इस तरीके की बयानबाजी होगी, उनके बड़े नेता है राम गोपाल यादव, उनकी तरफ से इस तरीके की बयानबाजी होगी, इसका अंदाजा नहीं था। भारतीय सेना जो है जब लड़ाई करती है युद्ध में, तो एक सैनिक के तौर पर, देश के रक्षक के तौर पर लड़ती है। उस समय वो हिंदू, मुस्लिम, यादव, पंडित, ठाकुर या कुमार नहीं रह जाती है। लेकिन जिस तरीके का बयान राम गोपाल यादव जी की तरफ से दिया गया, उन्होंने साफ तौर पर सिर्फ व्योमिका सिंह जी की नहीं बल्कि हमारे तमाम जो और सैनिक है उनकी भी जातियां बताने का काम किया। उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, कहाँ तक ठीक था ये? देखिए, इन लोगों के पास जाति और मजहब के सिवाय कुछ है नहीं। ये जमीर खोए हुए लोग हैं, ये संविधान के द्रोही लोग हैं, ये निरंतर संविधान की भावना और परंपरा और उसके आभा से खेला करते हैं। रह गया सवाल कि कोई भी सरकारी कैडर का जात नहीं होती। तो राम गोपाल यादव जी ने कैसे ये कह दिया कि व्योमिका सिंह अगर जाटव है, इस बारे में पता होता भारतीय जनता पार्टी को, तो वो उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करते जैसा सोफिया कुरैशी के साथ हुआ? बिल्कुल आपने सही कहा कि राम गोपाल यादव ने जात का आधार बनाया। राम गोपाल यादव को ये लग रहा था कि ये पूरा जितने शतरंज की गोटी बिछाई गई है, ये सब भाजपा विजय हासिल कर लेगी। तो जाति के आधार पर उन्होंने अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश की यहाँ पे। बिल्कुल, सबसे बड़ी कि भाजपा जब कुल सब लेकर चली जाएगी तो मेरे पास कुछ बचेगा नहीं। देखिए, भाजपा का पहचान सपा है और सपा की पहचान भाजपा है। जब तक सपा है तब तक भाजपा है, जब तक भाजपा है तो सपा है। अगर दोनों में एक कोई नहीं रहेगा तो दोनों का स्ट्रक्चर जमीन दोज हो जाएगा। इसलिए सपा भाजपा को जिंदा करती है और भाजपा सपा को जिंदा करती है। क्या सोच के कहा उन्होंने, मैं ये जानना चाहिए कि वो अभी देख रहे थे कि सोफिया कुरैशी पर जिस तरीके से बीजेपी के नेता का बयान आया, उसके बाद बीजेपी को काफी ज्यादा क्षति हुई है, उनकी छवि को भी क्षति हुई है, फिर भी उन्होंने इस तरीके का बयान दिया हमारे सैनिकों को लेकर के। देखिए, राम गोपाल यादव, चूंकि प्रोफेसर शब्द उनके नाम से पहले लगता है, हमको संदेह हो रहा है। किस चीज का संदेह है? उनके डिग्री का पर मुझे संदेह हो रहा है। उनके भाषा शैली जो है, उनकी दक्षता को टकबेहू में फंसा करके छोड़ दिया है। वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि एक तरफ प्रोफेसर की का पहचान प्रमाणित करने वाले राम गोपाल यादव जी, आज सेना की बात उठती, वहां जाति कहां से आ गई? आप तो वैसे बोल गए जैसे आम आदमी कोई बड़ा इशू पर अपना आनंद फानंद में जो चाहता है अपना विचार रख देता है, लेकिन आपको हम अनभिज्ञ भी नहीं कर सकते। क्योंकि आप प्रोफेसर हैं, आपको मैं अनभिज्ञ इसलिए नहीं कर सकता कि आप राज्यसभा के मेंबर हैं। तो मुझे लगता है कि राम गोपाल यादव ने एक कमांडर का, वो भी सिंदूर ऑपरेशन की टीम में हम भूमिका, अहम पहचान, राष्ट्र का संप्रभुता के निर्माण करने में उसने एक अपना अलग आभा और अलग दक्षता का प्रमाण पत्र देश के पटल पर रखा। उस मेरी बहन के ऊपर अगर दलित का प्रमाण पत्र लगाना, उसको बैकवर्ड का प्रमाण पत्र लगाना, उसको सवर्ण का प्रमाण पत्र लगाना, यानी संविधान की विधा से खेलने के बराबर है। इसकी वह पीडीए कहां से आ जाती है? मैं जरूर चाहूंगा कि पीडीए का पहले फुल फॉर्म समझ ले और इसके बाद इस तरह का आनंद फानंद का में किसी भी सरकारी कैडर की व्याख्या अगर जात से होती है तो विधा का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता। कह रहे हैं कि
उन्होंने प्रोफेसर हैं वो, और ये उम्मीद उनसे की नहीं जा सकती थी। लेकिन जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया वो कहीं ना कहीं जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, जो हमारे सैनिक हैं, उनका अपमान करने के बराबर है। पीडीए का उन्होंने सोचा कि राजनीति है, राजनीति के तौर पर उन्होंने आनंद फानंद में बयान दिया अपने पीडीए जो वोटर्स उनको साधने के लिए, लेकिन वो वहां पर होना नहीं चाहिए था। देखिए मैम, यहाँ पर तो भाजपा का और सपा का चरित्र जिस तरीके से राय साहब ने उसका व्याख्यान किया है, वो मेरे ख्याल से बहुत स्पष्ट कह दिया उन्होंने कि ये इनके बिना नहीं है, वो इनके बिना नहीं है। दोनों एक दूसरे पर इसी तरीके से कटाक्ष भी करते हैं और इसी तरीके से सत्ता में रहते भी। तो क्या सत्ता के लिए सेना पर कटाक्ष करना जरूरी था? सत्ता के लिए सेना की जात बताना जरूरी था? सत्ता में सेना की जाति बताने की बात ही नहीं है। जो जाति जनगणना की बात नहीं कर रहा था, आज उसी देश का प्रधानमंत्री जाति जनगणना के लिए राजी हो गया। जाति जनगणना के बाद भी तो विपक्ष की तरफ से कही जा रही थी, मांग की जा रही थी, और आज अगर उसको वो लोग मंजूरी दे रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? बात यहाँ पर सेना की हो रही है। क्या अपने वोटर्स को साधने के लिए सेना की जाति बताना जरूरी था? कि सैनिक जो होता है वो राष्ट्र का होता है, वो हिंदुस्तान का सैनिक होता है। वो सैनिक जाटव और आपका पंडित, ठाकुर, छत्री नहीं होता है। मैम वही तो कह रहा हूँ ना, जाति का कॉन्सेप्ट यही हटाते हैं, यही लाते हैं। अभी आपको एक उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का बयान बता देता हूँ, जिसमें वो साफ साफ कहते हुए पाए जा रहे हैं कि जो है सेना पूरी नतमस्तक हो रही है प्रधानमंत्री के कदमों में। तो ये कितना अपमान है। यहाँ तो आप जाति को तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो देश की सेना का, अभी चंद दिन पहले ही कुरैशी मैम के साथ जो बातें हुई, जो कहा गया टिप्पणी, तो ना ये महिला की समाज सम्मान करने वाली पार्टी है, ना ये पुरुषों के सम्मान करने वाली पार्टी है, ना ही ये सेना की महिला या पुरुष का सम्मान करने वाली पार्टी है। तो कहीं ना कहीं अगर वोट की खातिर अगर कहीं ना कहीं वो जाति को या पीडीए के बात को लेकर आप कह रहे हो कि पीडीए वाली बात है, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि राजनीतिक पार्टियां तो इसको कैश करेंगी, इन सब तरीके की बातें कहेंगी तो है ही, उसमें कोई मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है, क्योंकि राजनीति में जब आता है आदमी तो इन सब बातों को कह ही लेता है। वो कह रहे राजनीतिक लाभ लेने की बात है, राजनीति में लोग आते हैं तो इस तरीके की बयानबाजी देते हैं, लेकिन उन्हें बचना चाहिए, देना नहीं चाहिए इस तरह की। देखिए, ये सब पार्थिक दल अकेडमी के लोग हैं, ये जिंदा दल के लोग है ही नहीं। ये सब अंट-बंट बात करेंगे। ये पीडीए बनाए, पीडीए मतलब पार्थिक दल अकेडमी, वो जिंदा दल है ही नहीं। इसीलिए सब लोग अंट-बंट बोला करते हैं। दिन भर ये मोदी के बारे में बोल देंगे, कहीं योगी जी के बारे में बोल देंगे, दिन भर इनको यही करना है। अगर ये लोग जिंदा दल के लोग होते तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहे जाते। अभी आपके ही साथ में बैठे हैं, इन्होंने कहा कि मुझे शक है प्रोफेसर साहब की डिग्री पर। उन्होंने तो सीधा सीधा सवाल खड़ा कर दिया कि जिस तरीके की भाषा शैली, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी की डिग्री पर। देखिए, प्रोफेसर साहब ने जो ये बात बोली वो निंदनीय है, उसकी हम निंदा करते हैं। कभी नहीं कहना चाहिए, बहुत गलत किया उन्होंने। अब भाई साहब ने कहा कि उनकी डिग्री पर तो सवाल तो प्रश्न तो बनता ही है ना। पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरह से इतनी बड़ी हरकत कर ही नहीं सकता। अगर हरकत किया है तो संदेह के घेरे में है। और प्रोफेसर साहब को तो क्षमा याचना मांग लेनी चाहिए। भाई, एक लोगों ने कहा, मंत्री ने बहुत कुरैशी जो हमारी मैडम है उनके बारे में कह दिया। मंत्री तो भरे मंच से उन्होंने कहा, भाई अगर आपके दिल में कहीं से ठेस पहुंची मेरे शब्दों में तो मैं माफी चाहता हूँ। उन्होंने तो माफी मांग लिया। लेकिन प्रोफेसर साहब की जहाँ बात आती है, प्रोफेसर साहब को माफी मांग लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी उनका बचाव कर रही है, कह रही है कि कहीं ना कहीं उनके भाषण को और उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी को हमने क्या कहा, पार्थिक दल अकेडमी। ये जितने इनके लोग अंट पंट बोलते हैं, उनके कंधे पे जाके हाथ रखते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। और ये प्रोत्साहित करते हैं इसलिए कि सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इस प्रदेश की जनता उनको देखती है तो सड़क पर जब चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, जब सड़क पे आप जाइए, निकलते हैं, आप पत्रकार हैं, तो वो लोग इन्हीं को नीच और नीचे भावना से लोग देखते हैं। क्या चाहते हैं कि माफी मांग लिया जाए या किसी और भी तरीके की कार्रवाई? मांग लेना चाहिए, इसी में इनकी भलाई है। नहीं तो ये तो वैसे ही ये नहीं माफी मांगेंगे तो नहीं मांगे। आप अखिलेश यादव जी से कह दिए माफी मत मांगना, आप बोल दीजिए, उनको बोल दीजिए, वो जाए, वो एक मंच लगा के कह दे कि हमने जो कहा अच्छा कहा है। जिसके बारे में मर्जी, मतलब छुट्टू साड़ हो गए क्या, जिसके जो मर्जी है बोल देंगे। माफी जाना चाहिए जल्दी से, ये कह रहे हैं कि माफी मांग लेना चाहिए। एक साड़ ये कह रहे हैं तो हम भी छुट्टू साड़ इन्हीं की तरीके से बने हैं ना। जिस तरीके से ये लोग माफी नहीं मांगते, इनके कोई मंत्री माफी नहीं मांगता। अभी जो कुरैशी मैम के बारे में और अभी जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कहा
तो हम भी किसी से डरे दबे नहीं है। अगर क्यों नहीं माफी मांगेंगे, क्यों माफी मांगेंगे? आप पहले माफी मांगने की आदत बना लो। इनके कान और आंख से पेचिश पड़ रही। मंत्री कैबिनेट मंत्री मंच के माध्यम से माफी मांग रहा, कह रहा कि भाई मेरी अगर शब्दों से किसी को ठेस पहुंचा हो तो मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन अब इनके तो FIR भी हुई है। हाँ, अब इनके कान में पेचिश पड़ रही तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? चलिए माफी मांगी। अब आप ये सवाल करिए, यहाँ पर एक दो नहीं है, इनके तो लिस्ट है बहुत बड़ी। तो हम लोगों ने भी अब ये कसम खा रखी है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, इंडिया गठबंधन में माफी नहीं मांगेंगे। ये मैं आपको बता दूं, अभी कल एक डिबेट में बोल रहे थे कि मोदी जी लकड़ी के हैं, मोदी जी गत्ता के हैं। इनको ये नहीं पता है कि जब आदमी कह रहा कि मोदी जी बबर शेर हैं, तो तुम उनको लकड़ी का गत्ता बता रहे हो, लकड़ी का। हाँ, सुनिए, मिट्टी के शेर बता रहे हो। अगर वही बबर शेर, मोदी जी तो दिल्ली में छोड़ो, वही बबर शेर को अभी हम पकड़ के ले आए अपनी गाड़ी में और यहीं पे छोड़ दें तो इनकी चड्डी गीली हो जाएगी उसकी परछाई से। चार टांग वाले बबर शेर की बात मत करो ना, हम दो टांग वाले बबर शेर की बात करें। हाँ, तो वही बबर शेर है, किधर से भी गया गुजरा निकला नरेंद्र मोदी, वही बबर शेर है। वो देश के मालिक है, कीदड़ है, कीदड़। देश के मोदी जी। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और रामगोपाल यादव जी की तरफ से जिस तरह से व्योमिका सिंह के ऊपर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और विंग कमांडर का अपमान किया गया, जिसको लेकर के पूरे देश में आक्रोश, उसको लेकर हमने सवाल किया लोगों से। और उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं प्रोफेसर रामगोपाल यादव की तरफ से जो बयान दिया गया, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया, उससे ये सब लोग भी काफी आश्चर्यचकित है और उनको उम्मीद नहीं थी कि एक डिग्री होल्डर जो हमारे नेता है, जो प्रोफेसर लिखते हैं अपने नाम के आगे, वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोगों ने तो उनकी डिग्री पर भी सवाल उठा दिया और यहाँ पर लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें अपने इस तरीके के बयान के लिए, इस तरीके की भाषा शैली के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। हमारी जो विंग कमांडर व्योमिका सिंह है, उनसे माफी मांगनी चाहिए। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति और आप देख रहे हैं जी।